ब्रह्मांड में अचानक एक भूतिया ग्रह दिखाई देने लगा और उस ग्रह का नाम है सैकचून। इस ग्रह में पृथ्वी जैसा एक चंद्रमा है, लेकिन ये चंद्रमा आकार में पृथ्वी के चंद्रमा से काफी बड़ा है। इस ग्रह पर रहने वाले सभी लोग मानव, भूत, भूतनी और चुड़ैल है। पृथ्वी में जिन लोगों के मौत हो जाते हैं वे लोग यहाँ आते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी तरह की बीमारी, बुढ़ापा या फिर साधारण तरीके से हो जाती है तो उन लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सिर्फ सांपों का कटना, पेड़ों से गिरना, रेलगाड़ियों से गिरना, खून या किसी भी तरह के दुर्घटना में मौत होने के बाद ही यहाँ किसी को स्थान मिलता है। इस भूत का नाम है मिलान कुलुमान। जिम्नास्टिक करते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो भूत होने के बाद भी इस तरह से चलते हैं। इस भूत का नाम है हरिचरण। रोज सुबह गाय और बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता। अचानक एक दिन जंगल से एक जहरीला सांप आकर उसके पैर में काट लेता है। बेचारा हरिचरण भागते भागते जंगल से 3 किलोमीटर दूर अपने गांव रामपुर पहुंचने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसका मौत हो गया। इसलिए अब भूत बनने के बाद भी वो मुंह में आवाज करके सांपों को भगाता रहता है। एक चकली थे, चकली दादा दादी, चाचा चाची, मुन्ना मुन्नी सबके लिए है। जो एक बार खाए वो बार बार आए। चकले थे चकले। और इस भूत का नाम है साबू खान। वो ट्रेन में चॉकलेट बेचा करता। एक दिन वो चलती ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसल के ट्रेन से नीचे गिर गया था और उसी वक्त उसका मौत हो गया। इसलिए यहाँ पे भी वो चॉकलेट बेचता है। और इस चुड़ैल का नाम है कुब्जी दादी। पृथ्वी में रहते समय एक दिन पड़ोस में एक पागल कुत्ते ने उनको काट लिया। कुब्जी दादी के घर के लोग और सारे पड़ोसी अशिक्षित और अंधविश्वास में डूबे हुए थे, इसलिए वे लोग दादी को अस्पताल नहीं ले गए बल्कि ओझा को बुलाए। फिर जो होना था वही हुआ। बिना इलाज के दादी को रेबीज हो गया और वो मर गई। इसलिए चुड़ैल होकर इस ग्रह में भी दादी कुत्ते भगाते हैं। हरिकिशन नामक ये भूत पृथ्वी में नारियल तोड़ते समय पेड़ से गिर गया था। गांव वाले ने उसे अस्पताल में भर्ती किया था, पर कुछ दिनों के बाद वो मर गया। इसलिए मृत्यु के बाद यहाँ आके भी वो चलते चलते बार बार गिर जाता है और फिर उठ के आगे जाता है। नहीं नहीं, मैं अपना घर किसी को नहीं दूंगा, सुना तुमने? नहीं नहीं, मैं अपना घर किसी को नहीं दूंगा, सुना तुमने? इस बूढ़े भूत का नाम है निकुंज। एक छोटे से शहर में इनके दादाजी के समय का एक मिट्टी का घर और बगीचा था। निकुंज के पास और कोई नहीं था। इस घर के आसपास और भी कई फ्लैट थे, इसलिए निकुंज के घर और बगीचे पर लंबे समय से एक प्रमोटर का नजर था। इसलिए वो प्रमोटर बार बार इनके पास आता और पैसों के लालच दिखाकर वो घर और बगीचा खरीदने की बात करता। एक बार वो जगह खरीद लिया तो वहाँ पर बड़ा फ्लैट बना के वहाँ से ढेर सारा पैसा कमा पाएगा। लेकिन निकुंज के अपने घर और जमीन के प्रति बहुत लगाव था, इसलिए वो बेचना नहीं चाहते थे। जब उस प्रमोटर ने बार बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम रहे तो उसने गुंडे लगाकर निकुंज का खून करवा दिया। तो मरने के बाद भी निकुंज यहाँ आकर बार बार वही बात बोल रहे हैं। गरीब घर की लड़की मोहिनी बचपन में अपने माता पिता को खोने के बाद बीरपुर गांव में अपने चाचा के घर में रहती थी। रूपनगर गांव के एक किसान विपिन के साथ मोहिनी की शादी हुई थी। शादी के समय मोहिनी के चाचा ने पूरा दहेज नहीं दे पाए, तो कुछ महीनों के बाद बाकी पैसे देने के बारे में कहा था, पर उस साल बाढ़ के कारण सारे फसल नष्ट हो गए थे, तो उन्होंने दहेज के बाकी पैसे नहीं दे पाए। तो मोहिनी की सास उसके ऊपर अत्याचार करती थी और उसके पति विपिन निकम्मा था। वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। मोहिनी की सास उससे घर का सारा काम करवाती और कुछ दिनों के अंदर अगर दहेज के बाकी पैसा नहीं दिया तो उसे जान से मरने की धमकी भी देती थी।
कोई नहीं आया असहाय मोहिनी को बचाने के लिए। उसके चाचा ने दहेज के बाकी पैसे नहीं दे पाए तो बिपिन के माँ ने उसे जिंदा जला दिया। मौत के बाद मोहिनी सैकचुन भूत बनकर भी हमेशा डर डर के रहती थी, इसलिए वो हमेशा पेड़ के ऊपर बैठी रहती, कभी नीचे नहीं आती। वो पेड़ के शाखाओं में बैठकर ही खाना खाती है और फिर वहीं सो जाती। अगर उसके आसपास कहीं आग लगती है तो वो ठीक समझ जाती है और आग जलते देख वो तुरंत वहां से गायब हो जाती है। आज सैकचुन ग्रह में पूर्णिमा है। यहाँ हर 2 महीने में एक बार पूर्णिमा होती है। विशाल चंद्रमा को देखकर सभी भूत भूतनी चुड़ैल आनंद में व्याकुल हो जाते हैं। सभी खुशी खुशी यहाँ वहाँ घूमते हैं और तरह तरह के पटाखे फोड़ते हैं। सब कुछ मिलाकर एक उत्सव का माहौल है। लेकिन यहाँ काननवाला नाम की एक भूतनी थी जो पूर्णिमा के दिन में उदास होकर बैठी रहती और रेडियो पर उदास गाने सुनती रहती और कभी कभी कागज पेन लेकर जोक का अंक करती और कभी अपने मन से सोचकर चित्रांकन करती। काननवाला कागज के ऊपर अपने कांपते हुए हाथों से गांव की चित्रांकन करना ज्यादा पसंद करती थी और कभी कभी ये सब कुछ छोड़कर काननवाला उदास दृष्टि से देखती रहती, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही है। मुदीपुर गांव के छोर पर एक टूटे फूटे घर में वो अकेली रहती थी। काननवाला का कोई रिश्तेदार नहीं था। इतनी गरीब होने के बावजूद काननवाला कुछ गाय और बकरियों के साथ अपने सुख के दिन बिताया करती। अचानक एक दिन काननवाला के घर के सामने एक छोटी सी लड़की अपने बैग और किताबें लेकर रोने लगी। आवाज सुनकर उसने बाहर आकर उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो बेटी? कहाँ रहती हो और रो क्यों रही हो? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठी रही। काननवाला समझ गई कि ये लड़की सिर्फ सुन सकती है पर कुछ बोल नहीं पाती। फिर काननवाला ने उस लड़की को घर में लाके अच्छे से दाल चावल सब्जी आदि खाने को दिया और वो जल्दी जल्दी खाने लगी। असल में वो बहुत भूखी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन उस लड़की की खोज में यहाँ कोई नहीं आया तो वो लड़की काननवाला के घर में रह गई। उसे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे पढ़ाई और चित्रांकन करने में बहुत दिलचस्पी थी। काननवाला के टूटे फूटे घर में बिजली तो नहीं थी, तो जब तक दिन की रोशनी घर में आती तब तक वो सिर्फ पढ़ाई और तरह तरह की तस्वीरें बनाती रहती। लेकिन सूरज डूबने के साथ साथ काननवाला के घर में अंधेरा छा जाती, इसलिए वो उदास हो जाती। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिस दिन आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा हो उस दिन वो लड़की बहुत खुश होती। काननवाला के टूटे हुए छत के अंदर से चंद्रमा की रोशनी अंदर चली जाती और उस रोशनी में वो लड़की खुश होकर पढ़ाई और चित्रांकन किया करती। पर अशिक्षित काननवाला के लिए इन सब के कोई महत्व नहीं था, इसलिए वो परेशान हो जाती और एक दिन नींद से उठकर उस लड़की के ऊपर चिल्लाने लगी, तुझे कोई अकल नहीं है क्या? इतनी रात हो गई है, शांति से सोने भी नहीं देगी। दिन रात सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। ये कैसी लड़की को मैंने घर लाई है? अब जल्दी से सो जा और मुझे भी शांति से सोने दे। अगले दिन सुबह होते ही उस लड़की ने अपनी बैग और किताबें लेकर घर छोड़कर चली गई। काननवाला ने सुबह उठ के देखा कि वो लड़की घर में नहीं है, तो वो बाहर जाके इधर उधर देखा पर वो कहीं नहीं दिखी, तो उसने घर छोड़कर चली गई है। ये सोचकर काननवाला चिंतित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि कल रात उसने उसे बहुत डांटा था, शायद इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है। फिर काननवाला आसपास के गांव-गांव में जाकर उस लड़की को ढूंढने लगी। छोड़ी, तू कहाँ चली गई? घर लौट अभी। काननवाला खुद को कोसने लगी और उस लड़की को ढूंढते ढूंढते अपने अनजाने में ही
एक जंगल के अंदर चली गई। तब एक जहरीले सांप उसके सामने से जा रही थी, पर उसने उस सांप को देखा ही नहीं। उस जहरीले सांप के कटने से वहीं पर काननवाला की मौत हो गई और मौत के बाद सेक्चुन ग्रह में आ गई। यहाँ आकर भी काननवाला उस लड़की के लिए हमेशा व्याकुल रहती है और पूर्णिमा के रात में और भी उदास हो जाती है। बचपन से लेकर मौत के पहले भी उसने कभी भी पढ़ाई या चित्रांकन नहीं की, पर यहाँ आकर वो ये सब करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है ये सब करने से शायद वो उस बच्चे को फिर से उसके पास ला सकती है। अगर आप में से किसी ने उस बच्ची को कहीं देखा हो तो हमें जरूर बताना, नहीं तो काननवाला को ऐसे ही सीने में हाहाकार लेकर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सबको हमारी इस नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना और अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करना और आगे ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा के रखना। थैंक यू।